बॉडी को तंदुरुस्त रखना ये बहुत आसान है, लेकिन अपन ही मकरागिरी करते हैं तो फिर क्या करें। बोले मकरा भाई कामचोर हो जाए, मन को चोरी के अंदर रख ले। मेरे को क्यों खड़ा होना है, मैं अच्छा भोजन ले रहा हूँ, अच्छा चल फिर रहा हूँ, अच्छा खेल रहा कूद रहा हूँ। ये जवानी और ये बचपना या ये बुढ़ापा तीनों बराबर है, ये सब पुनरागमन है। लेकिन इनको एक्सरसाइज कौन दे, शरीर को एक्सरसाइज, इन मांसपेशियों को। भाई अपन गाड़ी भी तो अपन रखते हैं ना, तो वो इतनी प्यारी लगती है ना। वो सुबह सुबह उसके पोचार धोने के लिए जब नई गाड़ी ले आते हैं ना, तब तो पूछो ही मत, सब बच्चे भी लग जाते हैं, सब परिवार बोलेंगे कि कौन मैं पोछा मारूंगा। मैं वो पुरानी होती जाती है ना, उसको सब छोड़ देते, अब नई आएगी। वो आएगी कि नहीं आएगी, ये भी वही सिस्टम है। ये नया चोला फिर धारण करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं, दूसरी ले आएंगे, ये दूसरा नहीं आएगा, गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी पता नहीं कितनी आ जाएगी, गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये शरीर स्लो में वार्म अप हो जाओ। अब स्लो में वार्म अप हो रहे हैं, स्लो के अंदर बिल्कुल बॉडी को सुबह सुबह बस 2 डब्बे पानी डाल दो बाथरूम में, फ्रेश हो जाओ। अब गर्मी का मौसम है, गर्म करने की भी जरूरत तो नहीं है कि टाइम लगेगा। वो 2 डब्बे पानी के डालो, आधी सुस्ती आधी तंदुरुस्ती वहीं पर आ जाती है। अब वो बार बार वो भाई बोल रहे थे कि लंगोट सर लंगोट बांध करके। भाई लंगोट के अंदर देखो, जितनी उम्र के अंदर लंगोट में थोड़ा सा भद्दा लगता है। अब उसके अंदर है नहा करके फ्रेश होकर के बाथरूम में फिर आकर के फिर लंगोट बांधो। अब ये लंगोट अंदर से है, अंदर से लंगोट है, तो ये तो बांधना बहुत जरूरी है, ये तो इसका गहना है। ये बिल्कुल इसको बांध करके, और ये तो अपनी एक इतनी इम्यूनिटी का, सपोर्ट का, गश्त पड़ने का, पुष्ट पड़ने का, ये लंगोट तो होना ही होना है। ताउम्र लंगोट के अंदर ही एक्सरसाइज होती है। ये तो वैसे भी बच्चों को बांध करके रखते, भाई बांध के रखा जाए 6 घंटा 8 घंटा उसका टाइम होता था कि अब कब है, लंगोट बांध रखा है, यही बोलते थे लंगोट बांध रखा है। लेकिन आजकल लंगोट का नाम ही खत्म है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा छुपाव में रहता है तो बढ़िया रहता है। बाकी को तो देखने के लिए तो ये एक्सरसाइजें हैं, ये अंग प्रदर्शन नहीं है। ये अब मैं करके भी बताया उसको तो, लेकिन वो फिर अभी खुद के बच्चे भी, परिवार भी, रिश्तेदारी क्या बोलेंगे, दादाजी देखो ये ना, तक काकू जी देखो ये देखो ये देखो। तो थोड़ा सा भी इसके अंदर वो होता है ना, तो थोड़ा सा हीन भावना सी जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब भाई आप एक बिल्कुल ही रस्सी बांध के करो ना, ये पैंट शर्ट में भी कर सकते हो, कुर्ता पजामा में भी कर सकते हो, ट्रैक सूट में भी कर सकते हो, नंगे बदन भी कर सकते हो। अब गर्मी आ गई, गर्मियों के अंदर दबा करके इसकी एक्सरसाइज दो। देखो फिर सर्दियों के अंदर कैसे आपका मेंटेनेंस करने का तरीका अपने आप सर्दी के अंदर भी सिखा देता है, गर्मी के अंदर भी सिखा देता है, बारिश के अंदर भी सिखा देता है। 365 दिन का ये फार्मूला है। बाई चांस कोई भी गैप मारता है तो वो अपने आप गैप लगे। बस दिल में यही सोच के रखो कि अपने आप गैप लगे। अड़ी आंट में, भीड़ में बोला ना आज तो भाई कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, तो वहां अलग हो जाता है। वहां भीड़ में भी चल रहे हो तो चलते चलते अपने शरीर के अंदर वो हो जाता है कि आज मैंने नहीं किया। तो आस पड़ोस में देखोगे ना पब्लिक को चलते हुए, कोई भी काम करते हुए, कोई भी जोश, कोई भी वर्कआउट, चलने का, घूमने का, कहीं भी रोड के ऊपर अगर पैदल मार्च भी कर रहे हैं कि भाई चल रहे हैं, आज अब यहाँ बुला लिया तो चलो, तो वहाँ भी एक चलने का एक्सरसाइज अलग ही है। पंजों पे कैसे चला जाए, साइड टू साइड, एड़ी को उठा के चले जाए, पंजे को दबा के चले जाए, पिंडियों का मांसपेशियों का खिंचाव, थाई का खिंचाव। ये चलने चलने में भी जिस दिन नहीं करे उसमें
बहुत हो जाता है। लेकिन मन के अंदर जब अपने को मालूम लग जाता है, अपने शरीर के बारे में मालूम लग जाता है, अगर मेरा बॉडी ये है और मैं ये करता हूँ, ये मेरे को आज नहीं किया तो इसको मैं चलता चलता भी इसको ग्रहण कर लूँगा, बैठे बैठे भी ग्रहण कर लूँगा, खड़ा खड़ा भी ग्रहण कर लूँगा। तो वो महसूस नहीं होता है। वो शॉर्ट बना रहे हैं, 2-3 दिन से एक बच्चा है उसको मोबाइल चलाना आता है, अंकल मैं बना दूंगा। अब वो बोलता है कौन सा गाना लगाऊं भाई, तू भोंडे गाने मत लगाना, कोई भी वो हाँ भाई आजा आजा, अरे आ तो अंदर ही आजा, यहाँ बढ़िया है। वो फिर बाहर चलेंगे, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, अभी यहीं से चल रहा था। अच्छा। अभी अंदर लगा हुआ था तो मैं कहा 2 दिन वहाँ का बाहर कर रहे थे चारपाई का, वो खड़ी हुई चारपाई है तो ये बेड है। अभी यही बता रहा था कि बेड पे अब तेरे को अब इधर आ, अब तू आराम से, आज से तेरा प्रोसीजर है। अब ये है ना, तो ये नहीं कि तू डंड मारने लग जाएगा। अच्छा। जैसे ये पकड़ लिया अपना, सुबह बाथरूम गया भाई, फ्रेश हुआ, मैं यही बता रहा था कि शरीर को कोई रखेगा वो रहेगा। ये नहीं करना है, बस ये गर्दन को इस बाजू के ले जा, गर्दन को इस बाजू के ले जा, पेट का खिंचाव जब आगे जाए ना, जब आगे की तरफ जाए, जब नाभि को थोड़ा सा इशारा अंदर की तरफ, और फिर ये दबा दे, ये दबा दे, ये दबा दे। बस इसमें ताकत नहीं देनी, कंधों में दर्द उर्द नहीं करना है। तू सारा गेम खेला हुआ है, फिटनेस में था, फुटबॉल का गेंडा था, फुटबॉल बन जाता था उसके साथ। लेकिन अब ये क्या कर दिया, अभी इसका मेन तो ये आ गया ना, अभी इसके अंदर ये अटन नहीं, इसको उंगलियां इसके अंदर, हाँ हथेली को लगाना है। ये हथेली का ये हिस्सा जैसे हमारे अटन पड़े हुए हैं ना, ये पड़ना जरूरी है। ये हाँ, पैर जरूरी नहीं, फर्स्ट में पीछे कर दिया पूरा, यही तो कमियां हैं। फिर 2 दिन में अकड़न जकड़न हो जाती है। आराम से मस्ती से जितना तेरा शरीर करता है काबू में, 5-10 दिन 15 दिन तो ये पकाव में आएगा तेरे को। 3 महीने के अंदर अंदर, ये 3 महीने का प्रोसीजर है, 1 दिन का नहीं है। अभी ये तो हमारे बेटे समान है, 40 साल उम्र है, लेकिन अभी इसने वो हालत कर रखी है। इसने क्या, सारी दुनिया ने कर रखी है, इसका क्या कसूर है। सब बैठ करके खा रहे पी रहे, अब अकड़न जकड़न शरीर के अंदर, बस ये साइड का मतलब ये बेली फैट क्या है, ये कुछ भी फैट नहीं होता है। अब ये पेट इतनी उम्र में अपन ने बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल गया ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3 महीना है बस, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। अब ये हाथ भर जाते हैं ना, तो ये डंडा पकड़ने का है ये, ठीक है। इसको दबा करके ये आटन पड़ेंगे तेरे को, इसमें ये फूट जाएंगे, छाले ज़्यादा दबाए। ये तो घूमना नहीं चाहिए, डंडे को घुमाना है मुट्ठी से। ये अब ये डंडा घूम रहा है, और ये तो जितना तेने पुशअप मारी और कितनी तू मेहनत करी अपना नाभि को अंदर ले करके, और इसको ये जितनी ये मारी, ये फ्रेश हो जाएगा तेरा ये कंधा और ये नसें। फिर तू सोचेगा यार अभी तो मैं और मारूंगा, मतलब इसे थकान नहीं आने देता है। फिर इसकी अलग अलग है, फिर ये पकड़ना 1 दफा, फिर ये एक ये पहले दोनों अंदर से थे, अब एक ये देखना, इसका आनंद देखना तू करके। फिर ये हो गया, ऐसे ही फिर इन दोनों को बाहर से ये वही पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके, नाभि का इशारा अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ, अंदर की तरफ को थोड़ा सा ये झटका होता है, और इससे तू पीछे खड़ा होके कर, और मैं इसमें चलता हूँ। अरे एक दूसरा जैसे कोई करता है ना, वो उसको छोड़ दे। अब मैं तेरे को देख रहा हूँ तो मैं पीछे डंडे से करूँगा, तो तू वो डंडा पकड़ लेना, बस इसमें और कुछ नहीं है। अब इसमें बोला भी नहीं जाता, बोला तो क्या जाता, कई लोग बोलते भी बताओ, भाई बताने में फिर डिस्टर्ब होता है ना। हम तो नकल करते थे कि ये आदमी कैसे करता है, इसका डेली का रोटेशन क्या है। डेली का रोटेशन मेन तो फिटनेस बॉडी का डेली का रोटेशन,
अब अपने को बॉडी को फुलाना है, ये न्यूट्रिशन और ये सप्लीमेंट्री ये सब डॉक्टर मना कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। ये खाओगे बर्बाद हो जाओगे। वो गेम करते हैं उन्हीं को ठीक है, जो गेम वाला है बॉडी बिल्डर का काम कर रहा है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन आम बच्चा, हर बच्चा जिम में जाने लग गया। चल उसमें चल, अब तुम उसमें भी देखना, अब मैं पीछे चल रहा हूं ना तो वो देखना मेरे हाथ अब कैसे चल रहे हैं। अब मैं डंडे को वही रूलिंग ऊपर कर रहा हूं, मतलब सर से ऊपर जाने दो, पीछे जाने दो हाथ को। वो हाथ को फ्रेश कर देता है ये डंडा। ये डंडा तो छोड़ना नहीं है, और 2 ईंट है उसको नहीं छोड़ना है। डबल झटका नहीं मारता है फिर तू देख, अभी मेरे को देखना, डबल झटका अभी घर वार्म अप नहीं हुआ है थोड़ा सा, तो डबल झटका होता है देखना। ये अब ये कंधे खोल करके नाभि का इशारा अंदर करके ये मार करके 2 झटके बस, कोहनी बैंड नहीं करना, चेस्ट से, पीठ से, कंधे से, कोहनियों से, कलाई से, ये मारना है, ये मारना है, ये मारना है। गर्म बॉडी हो गया, मैं 10 मिनट पहले लग रहा था, अब बाद में ये करना है। ये यहां जाते हैं ना, अब तू क्या करता है, ये लास्ट में किया जाता है जब पूरी बॉडी ब्लड गर्म हो जाता है, अपनी मांसपेशी सेट हो जाती है, फिर ये खिंचाव दिया जाता है। खिंचाव में आ गया ये। अब बैक लगा, अब इसको, अब कोहनी बैंड नहीं होनी चाहिए, पूरा कंधा और चेस्ट और वही पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ इशारा रख ले। ये फिर अब गर्दन को पीछे लगा दे पूरा तोड़ के अपनी पीठ में, नाभि का इशारा अंदर की तरफ रख, बस वो इशारा डालना है, वो अपने आप कार्रवाई कर देगा इसको। ये बेली फैट, ये तोंद होती है ना, इस तोंद को कंट्रोल करने के लिए अब तेरे को 1 से 1 एक्सरसाइज बता देंगे इसको है ये तोंद के लिए। ये तो बात लगा देता है। फिर आगे आ जा, अब आगे आ जा घुटनों में, घुटनों में चले जा, फिर ये उठाता हुआ लिया धीरे 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 धीरे। अब एक गर्दन को, एक ठुड्डी को एक कंधे के लगा दे, फिर दूसरे के लगा दे, फिर ठुड्डी को चेस्ट के लगा दे, फिर पीठ को लगा दे। ऐसे ये रोटेशन में इसको घुमाता रहे। पैर को क्लोज कर ले, पैर को क्लोज कर, पैर का कोई काम नहीं है, कमर से नीचे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है तेरी, पैर की कोई एक्सरसाइज नहीं, यहीं पर। अब ठुड्डी को चेस्ट के लगा रखा है, तो अब यहाँ पीठ के लगा दे धीरे धीरे। अब ऊपर ला करके और टच करना है इधर, ये पूरा, अब पूरा हाथ में नहीं आता है ये, मतलब चमड़ा है, चर्बी हो जाती है शरीर में, ये चर्बी नहीं होनी चाहिए, चर्बी को सुखाना है, मेन मकसद है चर्बी को सुखाना है। ज्यादा नहीं, 10-10 5 ये हाथ खड़े नहीं होंगे दूसरे दिन, फिर ये 10-15 दिन तो नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ तो जी 5 करो जी 10 करो बस। ये नहीं कि मेरे पैरा में तो 1000-2500 से तो नीचे में इसमें चलता ही नहीं भाई, 2500 जब तक पूरा नहीं हो जाता तो तब तक ये होता ही नहीं। तो इसको फिर ये रोटेशन में ये डाल दो इसको बस। ये पहला काम फिर ये है, पहला सुख निरोगी काया मैं बोलता हूँ ना, तो ये कहीं भी घूम लो अपने, एक ये देखिए 2.5 कदम है बस इसके अंदर, इसके अंदर चलूँगा ना मैं। अगर मैं अपनी स्पीड से चलता हूँ तब फिर पता लगता है कि भाई क्या है, तो ये कैसे भी करते रहो। अब फिर इसको ये रूलिंग, ये कंधों से, ये पेट के साथ, पसलियों के साथ, कंधों कोहनियों के, पीठ के,
रीढ़ की हड्डी के साथ। ये इसके डंडे की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। चल निकाल, ले ले, एक दो डंडा जरूर लेना पड़ेगा। मैं ही बहुत दिनों से, एक छोटा एक बड़ा, दो तीन बड़े बड़े भी होने चाहिए। वो लाएंगे लाठी, उससे इसकी एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त होती है। इसमें रुकना नहीं है। एक काम किया, दूसरा स्टार्ट किया। तेरे को 200-250 एक्सरसाइज बता देंगे। 200-250 एक्सरसाइज शरीर में ले लेगा ना, फिर ये शरीर अपने आप मांगेगा, अपन नहीं करेंगे। अब बोलेगा मेरी पसड़ी को चाहिए, अब बोले कंधे को चाहिए, अब बोलेगा कोहनी मेरी, फिर बोलेगा मेरी पीठ का चाहिए, चेस्ट का चाहिए, पेट का चाहिए। फिर ये ऑर्डर देता रहता है। अपने को तो इसको जगाना होता है। 15 मिनट के लिए इसको गर्म कर दो बस। गाड़ी को भी स्टार्ट करते हैं ना, मैं बता रहा था, गाड़ी तो चलाता है ना। अब तक आज तक हमने मोटरसाइकिल तक नहीं सीखी। अब कारण तो कई पूछते हैं, तो मैं बोला क्या बताएं, पैदल चलते हैं, चलते चलते भी योगा हो जाता है, वर्जिश हो जाती है। और वो गधी का कान पकड़ के चल देते हैं। सुबह सुबह दुकान में जाना है, चीनी चाय पत्ती भी खत्म हो गया, तो बोले गधी का कान पकड़ो ले आओ। 500 मीटर पैदल दुकान में नहीं जाती, फिर क्या होगा शरीर का। कर कर कर, इसको रख यहाँ यहाँ, थोड़ा यहाँ, फिर तो थोड़ा आज से फिर इतना करेगा कि देख ये आसान आसान तेरे को बता रहा, आसान आसान से तो शुरू कर। इसका भी हाथ का किया तो हाथ को फ्रेशनेस करने के लिए ये। अभी इसमें इंच ये रस्सा चढ़ रहा है। तू जो रस्सा चढ़ते ना, ये हमने ग्राउंडों में बहुत चढ़ा है। 1 नंबर 2 नंबर वो रस्से होते हैं, मंकी रोप, टार्जन जंप। ये नीचे आता है, अब फिर ऊपर आ जा, धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप ऊपर आ जा। ये ऊपर आ गया, अब यहाँ रख दे। ये दोनों को रख करके, बहुत आसान है, बहुत आनंद आता है शरीर को इसमें। ये फिर दूसरा रख दे, ये फिर इसको ये पेट अंदर की तरफ, ये सारा अंदर की तरफ रख करके, ये चाकी समझ ले इसको। ये यहाँ घुमा। एक बार तो छोटी छोटी मुट्ठियों से, झटके से पूरा पैर, झटके से पूरी बॉडी को, ये पूरी बॉडी को लंचिंग दे। शरीर से हरकत करनी है, हाथ से नहीं, पेट से, ये रीढ़ की हड्डी पे, कंधों पे। हाँ, पूरा वेट लेकर के दबा करके। हाँ, अब ऊपर रख, यहाँ रख, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर, थोड़ा पैर आगे कर। हाँ, जितना है। अब इसका दबाव डाल पूरा, पेट को अंदर की तरफ इशारा, हमेशा बार बार ना बोलना पड़े। गर्दन का, पेट का, गर्दन कभी ठुटी के लगाना, कभी सीधी खड़ी करके और पीछे लगा करके, तब गर्दन का मूवमेंट और पेट का मूवमेंट साथ रहेगा। पसलियों का मूवमेंट, रीढ़ की हड्डी का, पीठ का, इसका ही मूवमेंट है ये। बस मूवमेंट वो इशारे से होता है इसमें। तू जैसे आनंद लेगा, तेरे को शरीर उतना ही तेरा फिटनेस में आएगा। तू इसको आनंद देगा, ये तेरे को देगा। सीधा सा हिसाब है। फिर एक रख दिया, वो चाकी चला दे, ये भर जाता है। थोड़ा पक्का एक पैंट बढ़ा दे, फिर ये वो आ जाता है ना। अभी ईंटों का तो शुरू ही नहीं किया है। 4-5 एक्सरसाइज बता देना। 4-5 नहीं है, सारी हैं टोटल। अभी 4-5 से काम नहीं चलता। 100-200 एक्सरसाइज ले, पता तू 250-300 ले, 500 ले, नक्शे सिखाई। ये अब पेट का, नाभि का इशारा अंदर की तरफ। ये ठीक, एक हो गया ना। अब ये सेंटर से है, अब इसका वेट बढ़ाना है तो यहाँ लिया। अब ये जाएगा नीचे की तरफ आएगा तो वजन ज़्यादा हो जाएगा इसका। ये डम्बल समझ ले। ये 2 ईंट हमने पूरे 50 साल तक यही रखी है।
ये। फिर इसके बाद में ये लास्ट वाला, अब ये एक उंगली ऊपर और ये अब नीचे जाने दे, और अब अलग ही महसूस होगा। केवल ये हथेली से नहीं पकड़ना है, ये उंगलियों से पकड़ना है। ये चलने दे। फिर इनको दोनों को ये 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 अब इन दोनों को पीछे पेट के साथ ये खिंचाव डालो, ये 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 रीढ़ की हड्डी के साथ नाभि पेट को अंदर लेकर के, ठीक। फिर वो रही इसकी बहुत एक्सरसाइज है इसकी, 10 तो 20 तो इसकी बता देंगे तेरे को। 20 एक्सरसाइज ऐसी बता देंगे डंडे की, रीढ़ की। भाई बॉडी को इसमें वार्म अप करो और फिर इसमें। अब बहुत वजन लग रहा है इसी में, नहीं बीच से ले पहले, फर्स्ट भी उधर से क्यों पकड़ रहा है, सेंटर से पकड़, वजन कम लगेगा। ज्यादा दूर मत ले जा, केवल ये तो पेट अंदर करके ये चलता है। ये बाहर की तरफ से फेंकने की जरूरत नहीं, कंधे को टच करके आ जाओ। ये अब पीछे ले जाओ, पीछे ले जा, दोनों हाथों से ऐसे पीछे, हाँ पूरा डाल पीछे, हाँ टाइट करके हाथ को और पेट को और ये खिंचाव डाल के ये। बोले अंकल खाता क्या है, अंकल उम्र क्या है, अरे मेरे को 65 साल का हो गया, अरे खाता वही 2 रोटी, कसम भगवान की, थोड़ा तेरे को मालूम होगा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, केवल वो मूंग, और वो भी आज का 2 दिन भिगोए, फिर नहीं भिगोते। मगो मूंग तो भिगो दो, वो भी भीख मांग के बच्चों से लेना पड़ रहा है, भिगो दो। मगो कल मेरे को दे दो, मैं यहाँ रख दिया, मैं अपना आप भिगोते हूँ, भूल गए। कोई दूसरे को तो चिंता ही नहीं है, खुद की करेगा तो करेगा, नहीं तो बाहर में जा, बाहर में झोंकने लगा। अभी बाद में मयूरासन नहीं होता है, पसीना आ जाता है, पेट में पसीना आ जाता है। ये अब इसमें साइकिलिंग कर ले, ये 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 अब बीच बीच में ये डालने पड़ते हैं। मयूरासन डालना पड़ता है, फिर शीर्षासन डालना पड़ता है, ये तो बाद में डालना पड़ता है, पहले इसको छोड़ना पड़ता है। अभी 1 घंटा इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर अभी पसीना आते हैं तो तुम रुकते हो, मैं थक गया। पसीना ही जब तक नहीं गिरेगा, भीग नहीं जाए शरीर, ये सूखता रहे, आता रहे, चलता रहे, ब्रेक नहीं देना इसमें, तभी तो ये चर्बी सूखेगी। चर्बी को पिघलाना है इसको, कैसे पिघलेगी? तो इसको ये नहीं कि मैं हार गया, थक गया, वही तो करना है। ये शरीर को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं है, शरीर को निचोड़ने के लिए, निचोड़ने के लिए बोला जाता है। भाई निचोड़ लो इसको, ये बैठा उठा नहीं जाएगा बुढ़ापे में, इसको निचोड़ लो, इसको थंब मत बनाओ, अकड़न जकड़न मत रखो, इसको रस्सी की तरह मेड़ दो इसको। अभी 1 घंटा 1.25 घंटा इसमें चलते हैं, तब जाकर के ये पूरा संपूर्ण होता है। अब तू वहां बाहर करे तो बता 4 भाई में, 4 भाई का बताऊं? बढ़िया, तो बाहर ही ठीक है, उम्मस हो जाए। चल बहुत वो बता